तो इस वीडियो में साइंस पेपर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट से कहता है कि विस्थापन की SI इकाई है ए ऑप्शन मीटर। तो किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मतलब मीटर होता है। कहता है कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका जो है द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, m कितना है 10, m है 15, ठीक है, g है आपको 10, h निकालना है और mgh कितना है 1500। ठीक है 1500, इसको सॉल्व करेंगे h का मान आ जाएगा 10 मीटर ए ऑप्शन। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। कहता है कि किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। 43 का उत्क्षेप। तो किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल को उत्क्षेप बल यानी ठीक है उत्क्षेप बल कहते हैं। ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। कहता है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा जो है खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 मिनट तो 4 गुने 60 ये हो जाएगा 240 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे जो है लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य होगा लगाया गया बल गुने तय की गई दूरी यानी 600 गुने 20। ठीक है, 600 गुने 20 यानी 6 दूनी 12,000। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा होगा किया गया कुल कार्य बटा में लिया गया समय। तो 12,000 बटा में 240 यानी 50 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। 45 का एक वेग। देखिए नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक तथा घटने पर त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। देखिए मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इसमें किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। 46 का बी यानी केशिकत्व के कारण। किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। किस नली एक बहुत ही कम एवं जो एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। किस नली में द्रव जो है किस सीमा तक ऊपर चढ़ेगा यह किस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। इंफ्रारेड किरणें क्या। 47 का होगा सी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यक नहीं होता विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन किरणों की खोज हर्शेल ने की थी। ये किरणें उष्मीय विकिरण हैं। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। उनका परिकिरणन लाल रंग के दृश्य प्रकाश से भी कम होता है। इसलिए ये जो है कोहरे एवं धुंध में भी काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। इसलिए खराब मौसम व कोहरे में फोटोग्राफी हेतु जो है इन्हीं किरणों का उपयोग किया जाता है। टेलीविज़न के रिमोट जो है कंट्रोलिंग में इन्हीं किरणों का उपयोग होता है। निर्वात में प्रकाश का भी कितना होता है
तो ये ऑप्शन। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ये, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, कहा था कि घरों और उद्योगों में उपयोग हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 50 का हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 49 में, देखिए 49 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। 50 में है कि घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो सी ऑप्शन। तो घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? ए बर्जीलियस। तो 1811 में बर्जीलियस वैज्ञानिक ने यौगिकों के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित थी। 1812 में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार प्रत्येक लवण या यौगिकों के दो भाग होते हैं, एक ऋणात्मक और एक दूसरा धनात्मक, अथवा एक अम्लीय दूसरा क्षारीय। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्व के नाम के आगे एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे थोरियम का TH, सिलिकॉन का SI, ठीक है, और थोरियम सीरी। ठीक है, थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, सीरियम का 58 होता है। नेक्स्ट है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे तत्व की परमाणु संख्या बराबर होता प्रोटॉन की संख्या बराबर होता न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी 15 + 22 यानी 37। ऑप्शन नंबर ए। आभूषणों के धूमिल होने एक उदाहरण है 53 का ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण आभूषणों का रंग धूमिल हो जाता है। फेरस क्लोराइड FeCl2 से फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 के बनने से फेरस आयरन परिवर्तित होकर यह फेरिक आयन हो जाता है। कहता है किस विलयन का pH मान सबसे कम होता है? चौवन का सी। तो देखिए लार भोजन से पहले इसका pH होता है 7.4 और लार भोजन के बाद 5.8। ठीक है, और टमाटर रस का होता है 4.4। ठीक है, तो टमाटर का रस का धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? 55 का होगा बी। तो यानी Hg ग्रेटर देन Ni ग्रेटर देन W ग्रेटर देन Ag सिल्वर। अब देखिए प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। कहता है कि किस धातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है? 56 का ए फास्फोरस। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक चिन्ह P तथा परमाणु संख्या 15 है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में फास्फोरस स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता।
यह वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में डुबो कर रखते हैं। कहता कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है? तो डी ऑप्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है। इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग लुगदी और कागज, वस्त्र, साबुन तथा डिटर्जेंट निर्माण में तथा नलियों की सफाई में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खाली स्थान में किया जाता है। डी ऑप्शन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का उपयोग जो है खिलौना बनाने के लिए, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए, भवन निर्माण सामग्री के रूप में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? बी जंग। तो जंग के कारण लोहे से बनी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। लोहे के जंगले और लोहे से बने पुर्जे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उस पर आयरन ऑक्साइड का जमाव हो जाता है, जिसमें धीरे धीरे लोहे का क्षरण होने लगता है। इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। कहता है कि फटे दूध में निम्नलिखित में कौन सा एसिड होता है? बी लैक्टिक एसिड। तो फटे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। दूध एक पायस है, ठीक है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल, घास, पत्ते एवं मूत्र में बेंजोइक अम्ल, फलों के रस में एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी एक साबुन पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? 61 का होगा ए पीतरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। तो पीतरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया जो है गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाइसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई लिपिड ग्लोब्यूलस को कई छोटे लिपिड ग्लोब्यूलस में तोड़ा जाता है। ये छोटे ग्लोब्यूलस जो है बड़े समुच्चय बनाने के बजाय जो है कायम में व्यापक रूप से वितरित होता है। पीत रस में पीत लवक होते हैं। इनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पक्ष के लवण होते हैं। कहता पाचन तंत्र के चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? 62 का हो जाएगा सी। तो देखिए भोजन के पाचन तंत्र की जो है संपूर्ण क्रियाएं 5 अवस्थाओं से गुजरती हैं। पहला अंतग्रहण, उसके बाद होगा पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद होगा उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद होगा मल परित्याग, ठीक है। यानी अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। कहता है कि कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्टों का जो है घुलित रूप में परिवहन करता है? ए ऑप्शन। तो देखिए प्लाज्मा शरीर के रक्त का एक तरल घटक है जो रक्त की कुल मात्रा का 55% योगदान देता है। शरीर के चोट से उबारने, पोषक तत्वों को वितरित करने, जिसमें भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में परिवर्तन करता है। साथ ही शरीर की गंदगी दूर करने, संक्रमण रोकने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आदि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे खाली स्थान कहा जाता है जल और प्रोटीन से बना होता है। तो प्लाज्मा, ठीक है। तो रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। यह प्रोटीन, जल, लवण, शर्करा तथा थक्का जमाने वाले कारक से बना होता है। प्लाज्मा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तथा पोषक तत्वों को पहुंचाने और उत्सर्जन के लिए सेलुलर उपापचय से प्राप्त अपशिष्ट उत्पाद को गुर्दे, यकृत, फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए रीसर बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश 85% मनुष्यों के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर जो एक एंटीजन जिसे RH भी कहा जाता दिखाई देता है। RH के बीच असंगति एक माँ और उसके बच्चे के लिए गंभीर बीमारी का कारण
हो सकता है, जबकि रिसर्च फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मानव में अमोनिया खाली स्थान को यूरिया में बदल देता है तो लीवर। तो देखिए, यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया की वजह से प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से अमीनो समूह निकल जाते हैं। ये अमीनो अम्ल बेहद जहरीले अमोनिया NH3 में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह बनने वाला अमोनिया अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल जाता है। यूरिया का निर्माण जो अर्निथिन चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। अनुमस्तिष्क से संबंधित बी ऑप्शन, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। तो पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क को जो मेटेनसीफेलॉन भी कहते हैं, यह समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियाँ कहाँ होती हैं? 68 दिल में। तो एक मानव शरीर में अनैच्छिक जो मांसपेशियाँ दिल में होती हैं, ठीक है। ऐच्छिक मांसपेशियाँ, ये मांसपेशियाँ अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। इन्हें कंकाल पेशियों कहते हैं। ये पेशियाँ मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं। इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियाँ, इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। हृदय पेशी, ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियाँ। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन C45, H69, O14, N11, H3H2O अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहेंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यदि अग्नाशय से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा यह विटामिन आँख के रेटिना में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक जो है रोडोप्सिन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोफिथेमिया नामक बीमारी होता है। गाजर, हरी पत्ती सब्जियाँ, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, कॉड लिवर ऑयल आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में तथा ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में, विटामिन B1 की कमी से बेरी कहता है कि निद्रालु रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो 71 का होगा सीसी मक्खी। निद्रालु रोग जो स्लीपिंग सिकनेस, जिसे ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है, एक वेक्टर जनित परजीवी है। यह जो है जीनस ट्रिपेनोसोम से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। ये सीसी मक्खी के काटने से मनुष्य में संचारित होते हैं। यह मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है। कहता है हीमोफीलिया क्या है? तो यह एक रोग है, ठीक है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह रोग रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की उपस्थिति के कारण होता है। एक सामान्य व्यक्ति में चोट लगने पर औसतन 2 से 7 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया के रोगियों में चोट पर काफ़ी समय यानी आधे घंटे से 24 घंटे तक थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर बहता रहता है, इसलिए इसे रक्तस्राव भी कहते हैं। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है। इसकी वंशागति वैसे ही जैसे वर्णांधता की। नेक्स्ट है कि कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? बी, तो पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन उत्तरदायी है। पेशीय ऊतक जो है पेशियों का निर्माण करता है, इसमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होती? 74 का ए, घोंघा। तो घोंघा प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, जबकि शार्क, सर्प व सैल्मन मछली में लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो 75 का होगा ए, इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो मृतजीवी
समुद्री जंतु होते हैं। इनकी त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती हैं। त्वचा पर कटिकाएं पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइडर्म है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है, जो इनके चलन में सहायक होता है। इनमें पुनरुत्पादन विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, जेलीफिश, कैटफिश। कहता है कि समुद्री शैवाल अभिलक्षण रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? तो यह है सी, क्लोरोफिल। तो शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन उत्तक रहित आत्मोत्पोषी तथा सेल्यूलोज भित्ति वाले पौधे होते हैं। शैवाल एक जलीय पौधे हैं, समुद्र में उगता है। क्लोरोफाइटा या हरा शैवाल विभिन्न माप तथा आकार के होते हैं। कुछ हरे शैवाल एक कोशिकीय तथा सूक्ष्मदर्शी होते हैं। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी और कुछ कैरोटीनॉइड पाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। खाली स्थान नग्न बीज होते हैं ए। तो देखिए, साइकस, पाइनस, सीड्स, गिंगो आदि नग्न बीज पौधे अंतर्गत आते हैं। नींबू, गाजर, आवृत बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि परागन समूह के पौधों की एक विशेषता है सी। तो परागन एंजियोस्पर्म्स समूह के पौधे की विशेषता आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधे की पुष्पीय पौधों के नाम से जाना जाता है। टमाटर क्या है? 79 का होगा बी, फल। टमाटर एक फल है। टमाटर खाने वाला भाग फलभिति और बीजांडसन है। इसका वनस्पतिक नाम सोलनस लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई है। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। फिर कहता है कि कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धिरोधक कार्य करता है, अर्थात यह पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। इसमें कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार है। एब्सिसिक अम्ल और एपिडर्मिस में रंध्रों को बंद होने के लिए उत्तेजित करता है। एब्सिसिक अम्ल कोशा विभाजन को अवरुद्ध करता है, जिससे फलों पत्तियों का विलगन हो जाता है। यह बीज निष्क्रियता पैदा करता है और विलुप्त होने और अन्य प्रतिकूल विकास कारकों में सहायक होते हैं।